है। 1 लाख रुपया कोई एक खोंचे वाला एक गरीब इंसान लोन ले लेता है, उसके बाद आरसी कट करके 10 बार उसके बाद जो लोग पहुंच जाते हैं। भाई साहब, सुनिए, ये देश का उद्योगपति, यहाँ के देश का उद्योगपति अरबों अरबों रुपया लेकर देश का प्रधानमंत्री पैसा माफ कर देता है। को कमी निकालना है, लोगों का काम ही है कमी को निकालना, तो कमी निकालेंगे। ऐसा बजट समझ लीजिए जो आज पेश हुआ है। हम किसी जाति पे, ठाकुर हो, मुसलमान हो, अंसारी हो, किसी पे नहीं जा रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि बजट गलत हुआ है, ये खुद ही इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम बोले तो बोले क्या। लेकिन एक आम इंसान इस देश का जो गरीब है उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए। नमस्कार, पहल 24 में आपका स्वागत है। मोदी सरकार में आज जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है और मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। क्या मिला इस बजट में किसको, क्या कहना है कांग्रेस का और क्या कहना है भाजपा का, क्या कहना है समाज के लोगों का, यही जानने हम आए हुए हैं। हमारे साथ पीसीसी सदस्य तौकीर आलम जी हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। क्या मिला इस बजट में? काफ़ी आशाएं थी इस बजट से। तो नहीं, बजट में तो कुछ नहीं मिला, निराशाएं हाथ आई हैं। जो आशा की उम्मीद थी आम जनता को जो है वो चीज़ें नहीं मिल पाई। पहला सवाल ये कि इस बजट से आम इंसान को कोई फ़ायदा नहीं, ना इससे किसानों को लेना देना है, ना नौजवानों का लेना देना है। महिलाएं भी बेचारी जो वैसे ही हैं, बड़ी बड़ी बात ये सरकार करती है, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा जो है दिखता नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर आज हमें दिखा कि जब ये 3 लाख पर कहते हैं कि जो है ये फ्री है, 3 लाख का सोना ले लीजिए, 3 लाख पर आप खर्च कर सकते हो, उस पर कोई टैक्स नहीं है। आप मुझको बताइए, हालात इतने गंभीर हैं इस देश में, इस प्रदेश के अंदर, कि लोग पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं। लोगों के कारोबार जो है, जो चलता हुआ कारोबार अब बंद होने के कागार पे है। लोग बैठ गए हैं, पैसा ही नहीं है तो आप क्या हमको जो है इनकम टैक्स में छूट देंगे। सोनी चांदी सस्ता किया गया है और चीज़ें, अन्य चीज़ें सस्ती भैया की जब गई हैं। हम महिलाओं को दिया गया है, बिहार के लिए तमाम करोड़ों का बजट दिया गया है। भैया जब हम कमाएंगे, जब हमारी कमाई होगी, जब हमारा उद्योग चलेगा, जब हमारे कारोबार उत्थान पे रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी, तब तो हम जो है जेवर लेंगे, महिलाओं को देंगे या महिलाएं जेवर खरीदेंगी। जब ये सब है ही नहीं। और दूसरी बात आपकी जो है, जो बिहार की आप बात कर रहे हैं, तो बिहार की बात जो उन्होंने वो दिया, तोहफा दिया या क्या, ये बताइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मतलब उन्होंने जो है पूरी ज़िंदगी किस तरह की राजनीति की है पूरा देश जानता बिहार है। के मुख्यमंत्री दबाव में है क्या कि नहीं, आप नहीं, इस तरह की बात कर किस रहे तरह- हैं? किस प्रधानमंत्री और जो भी बजट किस तरह पेश हुआ है, किस तरह से जो है उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी गुजारी है और पदों पर ही थे। और आज अगर बिहार को नहीं मिलेगा कुछ जो है, तो आप ज़रा से ये सोचिए कि मुख्यमंत्री महोदय जो हैं यहाँ जो सत्ता के अंदर अपना जो समर्थन दिए हुए हैं वो कहाँ हम जान जाए। लेते ये हैं तो भाजपा, डर की, हम भाजपा से जान ये तो लेते हैं एक थोड़ा। डर और भय है। समाज सेवी आदिल अमीन जी हैं, भाजपा उनको से जुड़े देना हुए। ही है, वो जरा डर नहीं, भय जरा की वो उनसे है। भी हम जान लेते हैं। आपकी इनका कहना है कि डर के जो है बिहार में दिया गया, क्या नहीं कहेंगे? देखिए, एकदम इनका बोलना गलत है। ये देखिए, दूसरी पार्टी से हैं तो इस तरह की बात को कर रहे हैं। इनको कमी निकालना है, इन लोगों का काम ही है कमी को निकालना, तो कमी निकालेंगे। ऐसा बजट समझ लीजिए जो आज पेश हुआ है, आज तक नहीं पेश हुआ था। जो हमारे मोदी जी ने जो पेश किया है, सबका ख्याल रखा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे कोई भी हो। आप कह रहे हैं कि नीतीश नीतीश जी के जो है उसमें दबाव में हुआ है। हमारे मोदी जी किसी के दबाव में नहीं कोई काम करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। पूरी सरकार दबाव में है। कोई पूरी सरकार दबाव में नहीं है। बिहार में अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को काम करना है तो उनकी सेवा, आप बिहार पे क्यों जा रहे हैं? उनको आप तो सुनिए, पूरे उनकी देश के लिए सुनिए, उन्होंने दिया है। उनकी सेवा, नीतीश कुमार जी की सेवा करना ही करना है। नीतीश कुमार की सेवा, नहीं कुछ नहीं। ये कोई बजट नहीं है, ये बिल्कुल नीतीश ये कुमार की बजट है। सेवा है। आप नहीं इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए आपको। आप अब हम आपको क्या बताएं। देखिए, 1 नंबर का ये बजट है, हर एक का ख्याल रखा गया।
कहीं से इसमें कोई लेकिन नहीं है। लेकिन आपको कमी निकालना है, आप कमी निकालेंगे हर वक्त। आदान और आप प्रदान, हमेशा जो है, आदान कभी और आप लोग का प्रदान काम है हुआ, कमी को आदान निकालना। प्रदान आप लोग हुआ। हमेशा इस चीज की कमी सरकार निकालेंगे। पूरी तरह से जो हमारी बैकफुट भारतीय पे है। जनता पार्टी, नीतीश हमारे कुमार योगी को जी, लेके गोद में हमारी योगी जी बैठना को है। आप देख लीजिए किस नीतीश तरीके से कुमार उत्तर को प्रदेश लेके में नहीं वो काम कर बैठेंगे, रहे हैं। सरकार गिर आप अभी जाएगी। कहेंगे कि आपके लिए क्या सरकार चाहिए, को क्या पूरा वो क्या, खौफ है। लेकिन आप खुद सरकार देखिए। डर के साए में अरे जो इस पर सरकार चला रही है। छात्रों के हित की भी बात की गई है। 10 लाख तक का जो लोन लिया जाएगा शिक्षा का, उस पर भी सरकार ने कहा है कि हम मदद करेंगे। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आप देखिए, बताइए। हम किसी जाति पे, ठाकुर हो, मुसलमान हो, अंसारी हो, किसी पे नहीं जा रहे हैं। हम आम जनता, हम जनता हित की जो बात है, हम जनता हित की बात कर रहे हैं। जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है। जनता के साथ जो है के साथ उनकी अनदेखी की गई है। अब सरकार वैसे अपनी पीठ थपथपा रही है, वो थपथपाने का उनका काम है, वो करे। और यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये सरकार, वर्तमान की सरकार, ये भय के दायरे में इस वक्त है। आप देखिए, भय की बात कर रहे हैं नहीं कि भैया, सरकार ये दबाव में नहीं काम नहीं कर रही है। देखिए, अब ये जो अब हम पूर्ण इनको बहुमत क्या नहीं मिला बताएं। तो दबाव में हाँ, काम अब कर रही है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये देखिए, अभी ये भय की बात करने लगे। अभी ये कह रहे थे कि बजट गलत हुआ है। ये खुद ही इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम बोलें तो बोलें क्या, बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं है। मोदी लेकिन अब क्या सरकार, किया जा सकता है? सरकार चले या सरकार के साथ उनका बजट चले, दोनों फेल हो चुका है। सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। नहीं, एकदम आप गलत बात कर रहे हैं। आप बताइए एकदम। क्या क्या मिल गया? इनका तो कहना है कि कुछ नहीं मिला। अरे आप भैया, बताइए क्या सारी क्या चीज गया? मिली है। आप देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए। आप ये इनकम टैक्स जो वही 3 तो लाख, वो कह रहे हैं कि बिहार में नहीं बिहार में देना मजबूरी थी नहीं सरकार नहीं की, नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं नीतीश कुमार अरे से भैया, वहां गठबंधन जरूरत पे सरकार थी। टिकी हुई है। आप बात को समझिए, वहां पर जरूरत थी, इसलिए वहां पर किया गया है। वहां पर जरूरत थी। अब ये बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जी के दबाव में किया गया। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। सरकार ये चलाने आपको के मालूम लिए होना चाहिए। गठबंधन को तोहफा जो है सरकार ने दिया, लेकिन एक आम इंसान इस देश का जो गरीब है, उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। महंगाई को ले लीजिए, कहीं महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। बेरोजगारी देख लीजिए, पढ़ा लिखा नौजवान देख लीजिए। यहाँ तक कि जो है, उन्हें जो है बताया जाता है कि ये वांट, ये वैकेंसी आप भरिए। अरे सरकार, इस ऐसी सरकार तो मैंने भविष्य में नहीं देखा, जहाँ पर्चा ही लीक हो जाता है। अरे कौन सी आपने सरकार सही है कहा, जो आपने सरकार चला बिल्कुल रहा है सही तो? कहा कि ऐसी सरकार आपने भविष्य में नहीं देखा। इतनी अच्छी सरकार आपने भविष्य में नहीं देखा। ये वो मैं वक्त बिल्कुल वो- कह रहा वो हूँ वक्त कि आ गया। आप- नहीं, नहीं, वो वक्त सुन लीजिए। आप सही कह रहे हैं। सुनिए, इतनी आप अच्छी मेरे सरकार फाजिल दोस्त हैं, सुनिए, जी, मैं जी। बता दे रहा हूँ आपको। जी जी। सरकार सच्चाई को अपनाना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सरकार बैकफुट पे है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आज जो दिख रहा है, कल तो वो नहीं दिखे, कल तो इनको जान ही जाना है। लेकिन आज आपकी जो बात होगी, आप कम से कम चैनल के माध्यम से आवाम को सच बोलिए, ताकि कल आपको भी कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी आपने जो है सच्चाई का साथ दिया। देखिए, तो मैं आपको सच पर बात करिए। दो चीज मैं आपको बता दूं। ये पहले सरकार जिस तरह झूठ बोल करके 14 से झूठ- लेकर अब तक झूठ- चल रही झूठ नहीं बोल है, आप रही है। तो कम से कम बात बोलिए। झूठ- आप तो समाज सेवी हैं, 30 साल से कहते हैं हम समाज की सेवा कर रहे हैं। क्या यही सेवा? आप जनता की क्या सेवा कर रहे हैं? इस बजट में आपने जनता के लिए क्या मांग उठाई? हमेशा देखिए, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आवाज को दबाने की कोशिश आप की जा आप रही जो है आवाज को दबाने, इसमें दो राय नहीं है कि फर्स्ट नंबर पर मैं समाज सेवी हूं। मैंने समाज की बहुत सेवा मुद्दा की है। विहीन सरकार के मुद्दों को हम क्या दबाएंगे? जब मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा भी नहीं है, गवर्नमेंट है, ये सरकार है, तो हम क्या मुद्दों से भटकाएंगे? वो खुद जो है भटक चुकी है, आम जनता के पर खरी नहीं उतर रही है। आपके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, तो अब आप एक ही चीज को पकड़ के अब आप लटके रहिए। तो उसमें भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बस मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, 3 लाख के ऊपर जो है उनका टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख के ऊपर जो है 5% है, और 10 लाख से 15 लाख पर 15% है। तो ये जैसे जैसे ये बढ़ता जाए, ये बढ़ाते जा रहे हैं। इस पे बताइए कि उस पे सरकार जो है, क्या उनकी सरकार की मंशा और क्या सरकार की सोच है इस बजट में, ये आप बता दीजिए। भैया, जिस तरीके से कमाई होगी, जिस तरीके से लोग वो करेंगे, उस तरीके से उसमें टैक्स लग रहा होगा। ये नहीं, कौन सी आपने बात नहीं, किया? नहीं, कैसी- अरे भाई, नहीं,
रखा गया? कहाँ रखा आखिर गया? 3 लाख रुपया कहाँ रखा फ्री गया? किया गया कि नहीं किया 1 गया? लाख रुपया वाह, 1 वाह, लाख भैया। रुपया कोई खोंचे वाला ठेले वाला लोन ले यहाँ लेता का है। माहौल काफी गर्म होता सुन जा लीजिए, रहा है। 1 आगे लाख भी- रुपया नहीं आगे नहीं, भी हम बहुत किसी इंपॉर्टेंट अन्य बात है, मुद्दे पे- बहुत इंपॉर्टेंट बात जी, है। इनकी बात सुन 1 लेते लाख चलिए। रुपया कोई एक खोंचे वाला एक गरीब इंसान लोन ले लेता है, उसके बाद आरसी कट करके 10 बार उसके बाद जो लोग पहुंच अरे जाते भाई हैं। साहब, और भाई 1 देश लाख का- रुपया क्या और ये चीज़ है? सुनिए, ये आप- देश का आप- आप उद्योगपति, देखिए। यहाँ के अरे देश का नहीं, कुछ उद्योगपति ऐसा- अरबों हाँ, अरबों रुपया अरे- लेकर देश का प्रधानमंत्री अरे- पैसा माफ कर अरे, देता है। तो क्या यहाँ बात की- करेंगे? यहाँ का माहौल काफी क्या गर्म बात होता करेंगे जा रहा है। सरकार आगे को? भी हम किसी बात को लेकर इसी तरह चर्चा करेंगे। पहल 24 के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव।